हाय दोस्तों, मैं नासिर आपके अपने इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो ट्रिक को लेकर है। इसमें हम लोग स्क्वायर निकालने की ट्रिक, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक और टेबल बनाने की ट्रिक हम लोग सीखने वाले हैं। ये मैंने तीनों यहाँ पे हेडिंग्स लिख रखी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे और एक कोटेशन के साथ में। वो कोटेशन क्या है तो चलो देखते हैं। कोटेशन है कि फेल्यूर इज एन ऑर्फन, फेल्यूर इज एन ऑर्फन बट सक्सेस हैज मेनी रिलेटिव्स। इसका मतलब क्या है, और इसका जो मतलब अगर आप लोग समझ गए ना तो दोस्तों आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गई ना तो आप अपने काम को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के कई रिश्तेदार होते हैं। असफलता अनाथ होती है लेकिन सफलता के कई सारे रिश्तेदार होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति असफलता की ओर चला जाता है उसके साथ उसके दोस्त भी उसके साथ रिश्ते तोड़ना शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार तो अलग हो ही जाते हैं लेकिन साथ में उसके जो दोस्त है अपने हैं वो भी इसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में सफलता पा लेता है तो हर कोई उसका साथीदार बनने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। फिर चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर वो सक्सेस हो। चलिए तो बस इसी एक थॉट के साथ हम हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग स्क्वायर निकालने की ट्रिक को सीखते हैं। अब स्क्वायर निकालने की ट्रिक को जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे जब सीखेंगे ना तो यहाँ पे हम दो टाइप की चीजों को समझेंगे। वो दो टाइप की चीज क्या है कि एक हम लोग ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट जो है 5 हो, यूनिट डिजिट 5 हो, उसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। और एक हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका यूनिट डिजिट चाहे कुछ भी हो, हम उसका भी स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले वाले टाइप को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है 15 का मुझे निकालना है यहाँ पे स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ पे जो 15 है इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, उसका इकाई अंक जो है 5 है। तो हम क्या करें, तो इस 5 का हम जब स्क्वायर निकालेंगे, सिर्फ 5 की बात कर रहा हूं, 1 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 5 की। तो 5 का जो स्क्वायर आने वाला है वो आएगा आपका 25। फिर बचा आपका क्या 1 के साथ भी हमको कुछ काम करना है। वो क्या काम करेंगे, तो आपने कभी ना कभी गिनती बोली होगी या काउंटिंग करी होगी, बस हमको वैसे ही काउंटिंग करना है। 1 के बाद जब हम काउंट करते हैं, गिनते हैं तो हमको कौन सा नंबर मिलता है, 1 के बाद 2 मिलता है, 1 फिर 2। तो इस नंबर के बाद काउंटिंग में जो इसके बाद आने वाला नंबर है उसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसका गुणा कर देंगे। तो मैंने 2 और 1 का गुणा करा तो 2 बन जा 2, 2 एकम 2, ऐसा लिखा। अब क्या करें भाई, मेरे पास में यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 1 का 2 से मल्टीप्लाई कर दे। 2 कहां से आया, तो काउंटिंग से आया। बस अब इन दोनों को अरेंज करना है। ये 2 मैंने जैसा था वैसा के वैसा लिखा, 25 जैसा है वैसा के वैसा लिख दिया। कहीं किसी को कोई प्लस नहीं करना है। आपका आंसर निकल के आ गया कितना, 225। ये अगर ऐसे नंबर के साथ में आपको काम करना है ये वाला, जब उसका यूनिट डिजिट 5 हो। देखते हैं हम एक दो एग्जांपल हमारे पास में और है। जैसे 25 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि ये जो 5 है मुझे इस 5 का स्क्वायर निकालना है। और 5 का स्क्वायर क्या रहेगा, ऑलवेज हमेशा 25 रहने वाला है। काम तो हमको बस इसके पास वाले नंबर के साथ करना है। तो काउंटिंग जब हम लोग करते हैं तो 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 3 आता है। 2 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 3। तो हम बस एक काम करेंगे कि इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में और हमारा काम हो जाएगा। 3 2 6 या 3 दूनी 6। उसके बाद क्या करते हैं, इन सबको आपस में मिला देते हैं। तो 6 2 5, दिस इज द आंसर किसका, 25 के स्क्वायर का। ओके। अब उसके बाद हम लोग एक और नंबर लेते हैं 95 हमारे पास में। 95 में भी हमको यही काम करना है। क्या काम करेंगे कि 5 का तो हमको निकलने वाला है कितना, 25, और 9 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 10। जब इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90। जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 9025। ये आंसर है हमारे 95 के स्क्वायर का। ओके। तो 95 का स्क्वायर क्या हो गया, 9025। किसी भी नंबर का यार आप लोग इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना। यहाँ पे हम लोग 3 अंकों वाले नंबर का स्क्वायर निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 का निकालेंगे। ये 5 का क्या आने वाला है दोस्तों, 25, और 19 यानी 19 के बाद काउंटिंग में क्या आता है, 20 आता है। तो 19 का मल्टीप्लाई हमको किससे करना पड़ेगा, इसके बाद वाले नंबर से जो कि 20 है। तो 20 से हमने इसका मल्टीप्लाई किया। तो चलो करके देखते हैं। ये 0 जैसा था वैसा के वैसा, फिर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में 9 2 38, और बस अब इसको अरेंज करना है। तो 380, ये 25 ऐसे कैसे रख दो। तो ये हो गया हमारे पास में 195 का स्क्वायर। कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है। चलिए अब हम लोग और देखते हैं। हमारे पास में एक और बड़ा वाला आया है। देखिए यहाँ पे क्या,
1195 का स्क्वायर निकालना है, लेकिन याद रखना है कि यूनिट डिजिट 5 है, तभी हमको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि 5 का जो स्क्वायर है वो तो कितना आने वाला है, 25 आने वाला है। यहां पे जब हम लोग देखेंगे, यहां पे जब हम लोग काम करेंगे या हम लोग जब इसको देखेंगे तो हमारे पास में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 120 के साथ में कर दें मल्टीप्लाई, 120 के साथ में। मल्टीप्लाई करने का भी तरीका आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए दोस्तों, बहुत काम आने वाला है। मल्टीप्लाई हमने किया, देखो जीरो है तो सभी का लास्ट में तो हमको जीरो ही मिलने वाला है। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे अपन किसका, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहां तक तो हमने काम कर लिया, हमको काम करना है 119 के साथ में। तो बार नमा की कितनी होती है, 108, तो हमने कितना लिखा 8 और कैरी हमारे पास में कितना आ गया 10। फिर 12 बन जा 12 के साथ में हमने 10 को ऐड करा, कितना हो गया 22 का कितना हो गया 2, कैरीज आया कितना 2। फिर 12 बन जा 12 और 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 14। तो ये हमारा 119 का मल्टीप्लाई हुआ है 120 के साथ में। अब इसको हम जब अरेंज करेंगे तो हम लोग जब इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज करने पे क्या होगा, 1 4 2 8 0 और ये कर दिया हमने 25। तो ये हमारा आंसर हो गया है 1195 का स्क्वायर। कितना हो गया है, 1 2 10 लाख 10 लाख 14 लाख 28,025। ठीक है दोस्तों, कितना इजी ट्रिक है, फट से हम लोगों ने काम कर लिया। तो ये 5 वाले मतलब जिसका यूनिट डिजिट 5 हो वहीं पे आपको इसको अप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आ गया कि किसी भी संख्या का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप हमारी दूसरी ट्रिक से इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब उसमें इंक्लूड है 5 वाले नंबर भी, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो वो भी इंक्लूड है, उसको भी इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, लेकिन अगर 5 आए तो आप उसी तरीके को करिए, वो बिना पेन कॉपी का काम है, फट से आप लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमको ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसका यूनिट डिजिट कुछ भी हो या वो नंबर कुछ भी हो, उसका स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों यहां पे हमको क्या है, ग्रुप बनाने पड़ते हैं। क्या क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ग्रुप बनाने पड़ते हैं। और यहाँ पे ग्रुप किसका बनाएंगे कि मान लो यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 13, तो 13 ये जो ब्रैकेट वाला नंबर है ना, मुझे यहाँ पे जो नंबर आएंगे उसके ग्रुप बनाने हैं। जैसे मान लो मेरे पास में अभी फिलहाल में 13 है, तो मैं 3 और 1 का एक ग्रुप बनाऊंगा। लेकिन इसकी जगह आपका अगर मेरे पास में 113 आ गया तो फिर मैं 3 का ग्रुप अलग बनाऊंगा और 11 का ग्रुप अलग बनाऊंगा। मेरी बात समझ में आ गई कि चाहे नंबर आपका कितना भी बड़ा होगा, पीछे से एक नंबर छोड़ना है और उसका हमको एक अलग ग्रुप बना देना, फिर उसके बाद जितना भी आपका नंबर बचे उसका हमको एक अलग ग्रुप बनाना है। ओके, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो ग्रुप बनाया है ना, इस ग्रुप में हमको करना क्या है, समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, और बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या करेंगे आप लोग, 1 into 3, तो हम यहां पे सबसे पहले करेंगे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ में, जिसका ग्रुप बना उनका आपस में मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर का मल्टीप्लाई हमेशा होगा। तो ये स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपको हमेशा करना है। तो जब आप स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो ये मेरे पास में आ गया है 6। लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हमारे पास में नंबर होना चाहिए डबल डिजिट्स में, तो मेरे पास में ये सिंगल में आया है तो मैं इसके पहले क्या है 0 लगा दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ना ही इसका मान बढ़ेगा। सेम टू सेम वो नंबर वैसा के वैसे रहेगा, वो 0 6 ही रहेगा। ओके, चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पे ये काम तो कर लिया, यानी कि इन सबका एक काम तो कर लिया। अभी हमारा आंसर आया नहीं है लेकिन आ जाएगा। करना क्या है, तो ये करने के बाद आपको इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर निकालना है, इसका भी स्क्वायर निकालना है और इसका भी स्क्वायर निकालना है। यानी कि इन दोनों के हमको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर निकालना है। तो 3 का स्क्वायर जब आप देखोगे तो 9, लेकिन ये सिंगल डिजिट में है। मैंने कहा कि आपको स्क्वायर में हमेशा डबल डिजिट में ही नंबर लिखना है, तो 0 9 कर दिया। और 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो इस तरीके से हमने इन दोनों के स्क्वायर निकाल लिए। 1 का स्क्वायर 0 1, 3 का स्क्वायर 0 9। अब हमको काम करना है इस नंबर को, यानी कि जो हमने ब्रैकेट के ग्रुप बनाया था उसके बाद इनका जो मल्टीप्लाई किया था उसको हमको इसके अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने में हमको एक बात और यहाँ पे ध्यान में रखनी है। वो बात क्या है कि जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम इस 06 को डायरेक्ट 9 के यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इस नंबर को छोड़ देंगे और इसके पास वाले नंबर से इसको अरेंज करेंगे। कैसे, जरा देखिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा 6 और मैंने यहां पे लिख दिया 0, बस इनको प्लस करना है। इस नंबर को ऐसे कैसे ही लिखना है, तो ये नंबर हमारे पास में आ गया 9, उसके बाद हमने लिखा 6 और इधर आ गया हमारे पास में से 1। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 13 का क्या निकाल लिया, स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो कंडीशन मैंने बताई है ये हर किसी एक नंबर के ऊपर एप्लीकेबल होती है ना, सभी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेरे ख्याल से आपको वो और जल्दी से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे पास में 47 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैं 47 का स्क्वायर आपको निकाल के दिखाता हूं। करना क्या है, हमने 7 और 4 का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। तो 7 और 4 का ग्रुप बनाया, तो जिसका ग्रुप बनता है उनका मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ 7 के साथ में और स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने जब इसका काम किया तो
4 7 जा कितना हो गया 28, 28 2 जा कितना हो गया 56। ये मैंने यहां पे 56 लिख दिया। ओके दोस्तों, अब उसके बाद में से हमको इन दोनों नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 7 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 49। देखिए ये नंबर जो है इसका आंसर आया है हमको डबल डिजिट्स के अंदर, तो हमको यहाँ पे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 का जो स्क्वायर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 16। तो ये मैंने 16 यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, 56 को इसके अंदर ऐड करना है। लेकिन ऐड करने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूं कि आपको ये वाले नंबर को छोड़ना है, उसके बाद इसके अंदर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6, यहाँ पे लिखा मैंने 5 और उसके बाद कर दिया मैंने इनको प्लस। तो 9 जैसा था वैसा का वैसे आ गया। उसके बाद 4 में 6 को ऐड करा, कितना हो गया 10। तो हमने लिखा 0 कैरीज 1। तो 6 और एक 7 और 5 कितना हो गया आपका 12। तो 12 का 2 कैरीज 1, आंसर आएगा हमारे पास में 2209। ये आंसर हमारे पास में 47 का स्क्वायर 2209। ओके दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुकी होगी। चलिए एक और हम लोग ट्राई करते हैं। 124 का हम लोग यहां पे स्क्वायर निकालते हैं। 124 का हम यहां पे स्क्वायर निकालने वाले। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। तो पीछे से एक नंबर और आखिरी से जितने नंबर उन सब का अपने आप में ग्रुप बनेगा। बस कर देते हैं। 12 का मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ में, 4 के साथ में, और फिर उसके बाद में से मल्टीप्लाई कर दिया 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8, फिर 12 8 जा कितना होता है 96। तो लिख दिया हमने ये 96। उसके बाद में से दोस्तों हमको इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर्स लिखना है। तो 4 का जो स्क्वायर है वो है 16 और 12 का जो स्क्वायर आ जाएगा 144। इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब उसके बाद में से हमको इस 96 को इसके अंदर प्लस करना है। तो एक नंबर हम छोड़ेंगे और 6 इसके पहले यानी इसके बाद वाले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद आगे हमारे पास में 9 और इन सबको कर देंगे हम लोग प्लस। तो ऊपर से उतारा हमने 6, इन दोनों को ऐड करा, कितना हो गया 7 और 9 4 13 के 3 कैरीज 1। तो कितना हासिल आया 1, तो इसको जोड़ा इसके अंदर 5 और ये 1 ऐसा कैसा। तो हमारा आंसर आ गया 15376। ये हमारा आंसर है किसका 124 का स्क्वायर। कितना इजी है ना दोस्तों, बड़ी आसानी से आप लोगों ने कर लिया ना। चलो अब नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको करना है। 254 इसका आपको स्क्वायर निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि सर ये भी आप कर लो तो मैं बिल्कुल करके दिखा देता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। जैसे आप इसका आंसर, जो भी सबसे पहले इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देगा, मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100% लूंगा। चलिए मैं आपके इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखो, अब तो और बड़ा क्वेश्चन आ गया है। अब तो और बड़ा क्वेश्चन आ गया है। तो यहां पे हम इसका स्क्वायर निकाल के देखते हैं। ठीक है, चलिए हमने इसका स्क्वायर निकाला। तो सबसे पहले 6 और ये 255, मुझे इन दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। तो मैंने इनका किया 2 5 5 इंटू 6 इंटू 2, इन सब का मैंने मल्टीप्लाई किया। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 2 जा कितना हुआ 12, 6 2 जा 12। अब 12 का मल्टीप्लाई हमको करना है इनके साथ में, तो हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 5 जा कितना हुआ भैया 60 का 0 कैरीज 6, 12 5 जा 60 और 6 उसके अंदर ऐड करा 66 का 6 लिखा, कैरीज वापस आया हमारे पास में कितना 6। फिर 12 2 जा कितना होता है, 12 2 जा होता है आपका 24 और इसके अंदर आपने ऐड करा तो कितना आ गया आपका 30। तो इस तरीके से इनका जो मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिला है 3060। ओके, अब हम लोग काम करेंगे यहां पे। तो 6 का हम लोग लिखेंगे यहां पे स्क्वायर, जो कि कितना निकल के आने वाला है दोस्तों 36। अब यहां पे हमको लिखना पड़ेगा कितना 25 का स्क्वायर हमको यहां पे, मतलब 255 का हमको यहां पे स्क्वायर निकलना है। तो दोस्तों इसको आप उस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था कि भैया अगर मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में करना है 256 के साथ में करना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसका मल्टीप्लाई हमको 256 के साथ में करना है। तो चलो हम लोग कर देते हैं पहले 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 पंजे 30 के शून्य, हासिल है कितना 3, फिर 6 पंजे 30 और 3 कितना हो गया 33 कैरीज 3, 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया 15। ओके, अब उसके बाद में से आप इस पूरे 25 का मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 पंजे कितना होता है, 25 पंजे कितना होता है 125, 125 का कितना लिखेंगे अपन लोग 5, कैरीज कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में से 12, फिर 25 पंजे 125 और उसके बाद में से 12 उसके अंदर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 137, 137 का कितना लिखेंगे 7, कैरीज कितना कर लेंगे 13, फिर उसके बाद 25 दूनी कितना होता है 50, 50 और 13 को ऐड कर लेंगे कितना होगा आपका 63। तो हमने यहाँ पे कर दिया कितना 63 और बस अब इसको ऐड कर लीजिए 0, उसके बाद 8, 12 का 2 कैरीज 1 कितना हो गया 4 5
और यहाँ पे 6। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आने वाला है अभी फिलहाल में, इसका जो हमने स्क्वायर निकाला है, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके बाद वाले नंबर से करा था, तो हमारा आया था 65280। लेकिन अभी हमारा आंसर आया नहीं है, हमको इस नंबर को इसके अंदर प्लस करना है। तो प्लस करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, किस तरीके से हमको प्लस करना है। मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं। क्या लिखे अपन लोग? 65280। अब हमको क्या करना है, अब हमने यहां पे जो मल्टीप्लाई किया था उस मल्टीप्लाई वाले नंबर को हमको यहां पे रखना है। तो कैसे रखेंगे? सबसे पहले मैंने लिखा 0 क्योंकि मुझे 6 को छोड़ना था, फिर मैंने लिखा 6, फिर मैंने लिखा 0, फिर मैंने लिखा 3। बस इन सबको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे हमने पहले लिखा 6, फिर लिखा हमने क्या 3, फिर लिखा हमने क्या 6, उसके बाद में से लिखा 8, फिर लिखा मैंने 5 और फिर लिखा 5 और हमारा आंसर आएगा कितना? ये वाला 6558,636। ये आंसर है हमारे पास में 2556 का स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इतने बड़े नंबर का भी स्क्वायर बड़ी इजी तरीके से निकाल लेते हैं और बहुत इजी पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको यहाँ पे करना है तो आपको कैलकुलेशन करने में भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक सीखेंगे। स्क्वायर देखो अभी हम लोगों ने जो निकाला है ना वो स्क्वायर है। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या फर्क है थोड़ा सा समझ लो। जैसे मेरे पास में यहाँ पे मैंने लिखा 9 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 81। तो दोस्तों ये जो नंबर है ना इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और ये जो नंबर हम लोग लिखते हैं ना इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। मतलब हमने अभी स्क्वायर निकालना सीखा है, अब हमको ये नंबर देगा और हमको इस वाले नंबर को निकालना, मतलब स्क्वायर देगा और स्क्वायर रूट पूछेगा। तो किस तरीके से हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट निकाले उसका भी तरीका हम लोग यहां पे समझ लेते हैं। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में ये 676 का एक आंसर है, मतलब एक स्क्वायर है। मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है। मैं कैसे पता करूंगा? स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोस्तों आपको 1 से लेके तो 12, 13 या 15 तक के स्क्वायर आने चाहिए। अगर यहां तक के आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आप ये काम बहुत इजी तरीके से कर लोगे, क्योंकि जो चीज मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूं उसमें आपको ये इन स्क्वायर्स की जरूरत लगेगी। तो मैंने इन स्क्वायर्स को यहीं पे लिख दिया ताकि आपको चीजें समझ में आने लगे और जो मैं समझाने जा रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी करे स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं। अब मुझे ये नंबर दिया है, मुझे नहीं पता है कि 676 किसका स्क्वायर है, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको कैसे पता करूंगा? याद रखना ये ट्रिक उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हमको परफेक्ट स्क्वायर देगा तभी हम लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे, तभी हमारा आंसर सही जाने के चांसेस है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहां पे हम लोग दोस्तों क्या करेंगे? 2 ग्रुप बनाएंगे। शुरू से हम लोग यानी पीछे के नंबर के पीछे से जो नंबर है वो हम 2 नंबर लेंगे, उनका अपने आप में पूरा एक ग्रुप बना देंगे और इधर जितने नंबर बचाएंगे उनका अपने आप में एक ग्रुप बना देंगे। मतलब पहले 76 पूरा अपने आप में एक ग्रुप बना और यहाँ पे 6 अपने आप में एक अलग ग्रुप बना। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा और बड़े में लिख दूं कि या फिर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों मैंने क्या करा, ये जो मैंने 76 है ना इसका अपने आप में ग्रुप बना दिया और 6 का एक अलग ग्रुप बना दिया। अब आपको देखना क्या है कि इस 76 का जो यूनिट डिजिट है, इसका जो इकाई का अंक है, मतलब जो 76 आपने लिखा है, इस 76 में 6 जो है इसका यूनिट डिजिट है। इस 6 को हमको यहां पर ढूंढना है कि वो कहां कहां पे आ रहा है। ये जो हमारे स्क्वायर्स लिखे हैं ये कहां कहां आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि जो 6 है ना, एक तो यहां पे आ रहा है, यानी कि 44 का जो स्क्वायर है वो 16 वो यहां पे आ रहा है, और एक 6 का जो स्क्वायर है 36 वो यहां पे भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 दोनों जगह पे आ रहा है ना, तो इन दोनों के जो स्क्वायर रूट है उनको लिख लेंगे। इन दोनों के जो स्क्वायर रूट है ना, क्योंकि भाई हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हमको स्क्वायर रूट ही लिखना पड़ेंगे। तो एक जगह मैंने लिख लिया 4 और एक जगह मैंने क्या लिख लिया 6। अभी भी मेरा कुछ डाउट्स है, कुछ चीजें हैं जो मैंने अभी क्लियर नहीं करी है। अब मैंने यहां पे लास्ट वाला यानी कि जो अपन ने लिखा ना, इस यूनिट डिजिट वाले ग्रुप से यूनिट डिजिट वाला ही नंबर निकला है। अब हम इस इधर वाले नंबर पे आएंगे, हमारे सेकंड वाले पार्ट पे आएंगे, सेकंड वाले ग्रुप पे आएंगे। तो ये हमको क्या दे रखा है 6। अब हम देखेंगे ये जो 6 है, ये जो 6 है, इस 6 को हम देखेंगे कि किन 2 नंबरों के बीच में आ रहा है, किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। कहानी ऊपर तो नहीं पहुंच गई। ये जो 6 लास्ट वाला है हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 76 का जो इकाई का अंक था या उसका यूनिट डिजिट था 6, उसको हमने देखा कि किन 2 जगह पर आ रहा है। तो वो इन 2 जगह पर आ रहा था, तो इन दोनों के हमने स्क्वायर रूट के नंबर लिख लिए। मतलब 4 पे भी आ रहा था, 6 पे भी आ रहा था, दोनों जगह अपने 4 और 6 लिख लिया। अब ये 6 को हम देखेंगे कि वो किन 2 नंबरों के बीच में आ रहा है, किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। 1 और 4 के बीच में 6 आ रहा है? नहीं। क्या 4 और 9 के बीच में 6 आता है? तो हाँ, जब हम 4 से 9 तक की काउंटिंग करेंगे तो 4, 5, 6 आ रहा है, 7, 8, 9, तो 6 आ रहा है। तो इन दोनों नंबरों के बीच में क्या है, यहां पे क्या आता है 6 आता है। अब 6 आता है ना, तो हम देखेंगे कि भैया ये जो 6 है इससे छोटा वाला नंबर कौन सा है, तो इससे छोटा वाला नंबर है 4। 9 तो इससे बड़ा हो गया, तो इसका जो इससे छोटा वाला नंबर है ना 4, उसका स्क्वायर रूट हम लोग लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट क्या है
2, तो हम इस 2 को यहां पे भी अरेंज करेंगे और स्क्वायर रूट को यहां पे भी हम लोग अरेंज करेंगे, मतलब इन दोनों जगह पर हम लोग इसको अरेंज कर देंगे। ये 2 जो है मैं फिर से बना देता हूं, हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये 2 मैंने यहां पे भी बनाया और 2 मैंने यहां पे भी बनाया। अब मेरे पास में ये डिसाइड हो गया कि ये जो 674 है या तो ये 24 का स्क्वायर है या फिर 26 का स्क्वायर है, या तो 24 का स्क्वायर या फिर 26 का ये स्क्वायर होगा। अब ये पता कैसे करेंगे कि किसका है? तो दोस्तों आप देखिएगा कि 24 और 26 के बीच में एक नंबर आता है जिसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है, और वो नंबर है हमारा 25। वो नंबर क्या है हमारा? 25। अगर मैं इस 25 के स्क्वायर की बात करूं तो इस 25 के स्क्वायर का हमको पता चलेगा कि कितना है? 625। कितना है? 625। अब आप खुद बताइए कि ये जो 625 है और यहां पे जो 676 है यानी 676 है और जो 625 है, इन दोनों, इसका जो नंबर है वो इसके पहले आएगा या इसके बाद आएगा? मतलब जब हम लोग काउंटिंग वाले नंबर लिखेंगे तो 625 के पहले 676 आएगा या 625 के बाद में 676 आएगा? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ सर 625 के बाद ही आएगा। तो जब 25 का स्क्वायर 625 है तो 24 का तो हो ही नहीं सकता, तो फिर ये आंसर किसका निकलेगा? 26 का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा कितना? 26। ओके दोस्तों, हो सकता है कि तरीका आपको लेंदे लगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल बिना पेन कॉपी का आप इसको सॉल्व करेंगे। बस दिमाग के अंदर ये चीजें अटैच्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और समझते हैं। अब मेरे पास में आया 7921। ये एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसमें आपके पास में 4 अंकों वाला एक नंबर है, इसमें हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो मजे आएंगे हमको इसको सॉल्व करने में। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट का एक ग्रुप बनाएंगे और इधर का अपने आप का एक ग्रुप बनाएंगे। लास्ट वाले सिर्फ 2 ही नंबर का अपने ग्रुप बना है, 2 ही अंकों का ग्रुप बनाना है, बाकी तो जितने भी नंबर बचे उन सब का अपने आप में ग्रुप बन जाएगा। तो चलिए, जैसा कि हमने काम किया था कि 21 का जो यूनिट डिजिट है 1, ये 1 हमको देखना है कि कहां कहां पे आ रहा है। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो एक 1 आ रहा है यहां पर और एक 1 आ रहा है आपके पास में यहां पर, यानी कि एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 1 के स्क्वायर में आ रहा है। तो मैंने इधर 1 भी लिख दिया और इधर 9 भी लिख दिया, मतलब ये दोनों नंबर मैंने यहां पे लिख दिए। तो ये इसका यूनिट वाला काम तो खत्म हो गया। अब बचा है इधर वाले नंबर का काम। तो चलो हम इसको करते हैं, इधर वाले यूनिट का काम करते हैं। मैंने ये तो लिख दिया, ये वाला नंबर चाहिए, ये इधर का लिख दिया तो इधर वाला भी नंबर चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है हमको पता है 5 वाला कोई ना कोई तो आएगा, बस उसका स्क्वायर निकाल के देख लेंगे, मामला अपना सेट हो जाएगा। तो 79 को देखो, 79 किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है? तो 79 जो नंबर है वो 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो देखो यहां इन दोनों के बीच में आ रहा है, ये जो 79 है वो 64 और 81 के बीच में आ रहा है। तो इससे छोटा वाला नंबर, इससे छोटा वाला नंबर क्या है? 64। तो 64 किसका स्क्वायर है? तो 8 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है? 8। तो हम इस 8 को कहां पे अरेंज करेंगे? हम इस 8 को अरेंज करेंगे यहां पर और यहां पर भी। क्लियर? अब मुझे नहीं पता कि 7921 का जो स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर रूट 81 है या 89 है। तो मैं काम करूंगा इसके बीच में आने वाला एक नंबर जो कि कितना है? 85। 85 के जब हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे तो आप लोगों को पता है दोस्तों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया बिना पेन कॉपी के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 25 और 8 का मल्टीप्लाई करना हमको 9 से, तो 9 में 8 72, ये कितना आ गया? 72 25। अब आप खुद बताइए कि क्या 72 25 इस 79 21 से छोटा है कि बड़ा है? तो हमको पता चल जाए भाई छोटा है, मतलब ये 7921 81 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 85 का स्क्वायर ये है तो 81 का स्क्वायर तो ये हो ही नहीं सकता। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 89। ये हमारा आंसर हो गया। आगे मेरी बात समझ में अच्छे से समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, बहुत शानदार। अपन कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास में है ये वाला। अब आप मुझे इसका आंसर देंगे कहां पे? अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर आप सॉल्व करके मुझे दीजिए। जो भी इसका आंसर देगा मैं उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अवश्य लूंगा, 101%। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अब जितने भी एग्जांपल आ रहे हैं आपको सॉल्व करना है। अगर आप चाहे तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। इसमें हमारे पास में आ गया है 44 का एक ग्रुप और 125 का एक ग्रुप। तो हम यहां पे 44 को देखेंगे कि 44 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है? 4। वो 4 कहां कहां पे आ रहा है देख लो। तो एक 4 आ रहा है 2 के स्क्वायर में, तो मैंने यहां पे लिखा 2, यहां मैंने लिख दिया कितना? 2। और एक स्क्वायर आ रहा है कहां पर? 4 की बात हो रही है, तो एक आ रहा है हमारे पास में से 8 के स्क्वायर में। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64। तो हमने इसके स्क्वायर रूट को लेंगे हम लोग। तो एक तरफ 2 लिखा, एक तरफ क्या लिखा मैंने? 8। अब उसके बाद में से काम करेंगे 125 के ऊपर। तो 125 आ कहां रहा है? तो आप देख लीजिए यहां पे 121 और 144 के बीच में हमारा 125 आएगा। तो हम इन दोनों के बीच में क्या आने वाला है? हम
बोलेंगे कि भैया इन दोनों के बीच में 125 आता है, तो 125 से छोटा क्या है 121, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो बस इसके आगे भी हमने 11 कर दिया और इसके आगे भी हमने 11 कर दिया, तो ये हमारे पास में दो काम हो गए। अब मुझे पता करना है कि भैया ये स्क्वायर है किसका, तो आपको दोस्तों पता होगा कि इसके बीच में एक नंबर आता है जो कि आता है 115। इसका स्क्वायर अगर मुझे पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये इसका स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर है। तो चलो इसका तो हमने लिख दिया कितना 25, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसका 12 का, तो 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 132, तो ये यहां पास में से 13225, और हमारे पास में जो है वो 12544 है, 12544 है। तो आप बताइए कि 13225 बड़ा है या 12544 बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 13225 बड़ा है, यानी कि जब 115 का स्क्वायर 13225 है तो 118 का स्क्वायर 12544 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो छोटा है। तो फिर इसका आंसर चला जाएगा कितना 112, ये हमारा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। आगे है ना दोस्तों, मैं इस चीज को समझ सकता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टेबल बनाना या फिर पहाड़ा बनाना। ठीक है, तो टेबल निकालने की ट्रिक्स हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं और टेबल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में जो आया है वो आया है 9 का। मुझे अगर टेबल बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो चलो हम लोग इसको जरा समझ लेते हैं। मेरे पास में जो 9 लिखा है ना, इस 9 का टेबल, वैसे तो जिन भी बच्चों को टेबल बनाना है ना उसको 1 से लेके तो 10 तक की टेबल आनी चाहिए, 1 से लेके 9 तक की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, और अगर 1 से लेके 8 तक भी आती है तो 9 का तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है कि नहीं, बता दूंगा ना, बिल्कुल बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे एक काम करना है कि ये जो 9 की आपको टेबल बनाना है ना, तो सबसे पहले आप काउंटिंग करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहां तक आपने नंबर लिखे हैं, क्या लिखे हैं, यहां तक आपने नंबर लिख दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से ही उल्टा नंबर लिखना शुरू कर देंगे। मतलब 0 से लेकर आपने 9 तक नंबर लिखे हैं, वापस आपको 0 से लेकर 9 तक आपको यहां तक नंबर लिखना है। तो चलो हम उल्टे लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से आपने ये 9 की टेबल बना ली दोस्तों, इस तरीके से आपने ये 9 की टेबल बना डाली। चलिए अब ये 9 की टेबल आपको आ गई हो समझ में, तो हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ठीक है, मुझे निकालना है 12 की टेबल। देखो 9 की टेबल बनाना तो बहुत इजी है, अब हम लोग बात करते हैं 12 की टेबल के ऊपर। तो इसको बहुत अच्छे से समझना, इसमें हम किसी भी नंबर का जब टेबल बनाएंगे, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 1 से लेकर 100 तक की ही टेबल बना सकते हो, आप 1 से लेकर 1000 तक की टेबल बना सकते हो, 1 से लेकर 10,000 तक की टेबल बना सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि आपको जितनी भी टेबल बनानी आती है ना, वहां तक की आपको टेबल आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मुझे 12 की टेबल बनानी है, तो 12 की टेबल बनाने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा दोस्तों। 12 की जो टेबल है अगर मुझे उसको बनाना है तो मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि ये जो मुझे नंबर दे रखा है ना, मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। इन दोनों को मैं क्या करूंगा, अलग अलग कर दूंगा। मैं इन दोनों को अलग अलग कर दूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास में जो आया है उसको थोड़ा सेट कर दूं मैं। ये जो मेरे पास में 12 है ना, मुझे इसकी टेबल बनाना है, तो मैं एक तरफ 1 की टेबल बोलूंगा, एक तरफ 2 की टेबल बोलूंगा। आपको यहां पे भी नंबरों का ग्रुप बनाना पड़ेगा दोस्तों, अगर नंबरों का ग्रुप नहीं बनाऊंगे तो काम नहीं चलेगा। तो इधर मेरे पास में जो 12 था मैंने उसको तोड़ दिया, 1 और 2 में तोड़ दिया। अब एक तरफ मैं 1 की टेबल बोलूंगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 1 की टेबल मैंने कहां तक बोली, 10 तक। इसी तरीके से मेरे को 2 की टेबल बोलना है। ये मैंने 2 की टेबल बोल दी, ठीक है, और लिख भी दी। अब आपको क्या करना है, अब समझना। देख 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। अब यहां तक की कहानी तो हमको समझ में आती है कि चल ठीक है, यहां तक तो सही है, लेकिन अब क्या करें। तो अब ये करना है कि इधर से ये जो नंबर बच रहे हैं ना दोस्तों, ये वाले जो नंबर है, यहां से हमको इन नंबरों को छोड़ देना है, इन नंबरों को छोड़ देना है, और उसके बाद जो नंबर बचा है उसको इसके पास वाले नंबर में ऐड कर देना है। इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड करना है, इसको इसमें ऐड कर देना है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, 0 ऐसा कैसा, 2 6 और 1 कितना हुआ, 7, ये 2 ऐसा कैसा, 7 और 1 कितना हुआ, 8, और ये 4 ऐसा कैसा, 8 और 1 कितना हुआ आपका 9, ये 6 ऐसा कैसा, 9 और 1 कितना हुआ आपके पास में 10, ये 10 और 8 ऐसा कैसा, और यहाँ पे 10 और 2 कितना हो गया 12, और 0 ऐसा कैसा। तो इस तरीके से आप लोग 12 की टेबल बना सकते हो।
इस तरीके से आप लोग 12 की टेबल बना सकते हो। चलिए मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बहुत सारे लोगों को ये वाली टेबल की जो ट्रिक्स है हो सकता है कि समझ में पहले ही आ चुकी हो, लेकिन नहीं तो हम लोग 6 मतलब ये जो 26 की हम लोग टेबल बनाने के लिए जा रहे हैं, हम लोग यहां से जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा नंबर जो है ऊपर लिख देता हूं ताकि हमको सुविधा मिल सके। तो हम इसको बनाने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। चलो सबसे पहले हम बोलेंगे किसकी, 2 की टेबल। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ओके, फिर आपको 6 की टेबल बोलना है। तो 6, 12, थोड़ा सा इसको भी दूर लिखते हैं ताकि आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो आ जाए। 12, उसके बाद 18, 24, 30, 36, 42, उसके बाद में से 48 और 54 और 60। ठीक है, कई सारे बच्चों को यहां तक कि मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि अब हमको क्या करना है, अब हमको इन नंबरों को जोड़ देना है किसके अंदर, या फिर यूं कर लो कि हम इन नंबरों को छोड़ देते हैं, बाकी जो नंबर बच रहा है उनको प्लस कर देते हैं। तो 26 2 सा कितना होता है 52, तो कैसे पता चलेगा? तो चलो हम लोग समझ लेते हैं। यहां पे 4 और 1 को ऐड करा तो कितना हो गया 5 और 2 ऐसा कैसा, काम खत्म। उसके बाद में से 6 और 1 को प्लस करा, कितना हो गया 7 और 8 ऐसा कैसा। फिर 8 और 2 को प्लस करा, कितना हो गया 10 और 4 ऐसा कैसा। उसके बाद 10 और 3 को ऐड करा, कितना हो गया 13, ये 0 ऐसा कैसा। उसके बाद 12 और 3 को ऐड करा, कितना हो गया 15 और 6 ऐसा कैसा। फिर उसके बाद में से आप इनको प्लस करते चले जाना है। 14 और 4 को ऐड करा तो कितना हो जाएगा, 14 और 4 को ऐड करा तो 18 और 2 ऐसा कैसा। उसके बाद में 16 और 4 को ऐड करा, कितना हो गया 28 ऐसा कैसा। उसके बाद 18 और 5 का आपने ऐड करा 23 और 23 के बाद में से जो 4 है वो ऐसा कैसा। 20 और 6 को ऐड करा तो कितना हो गया 26 और 0 ऐसा कैसा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग टेबल बना सकते हो, बहुत आसान तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हो। ठीक है, और कितने भी बड़े नंबर के आप टेबल बना सकते हो। तो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देते हुए जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप 97 का मुझे टेबल बना के बताइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, या फिर इसकी एक टेबल बना के भेज दीजिएगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ आपने मतलब इस तरीके से आपने इसकी एक टेबल बनाई और मुझे वो सेंड करी, मैं आपका इंतजार करूंगा। चलिए, ये 253 का भी आप टेबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और 97 की भी आप टेबल बना सकते हो। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।